बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास करते हैं शुरू। सबसे पहला सवाल हमारा कि रॉ सेक्रेटरी और आईबी चीफ को मिला 1 साल का सेवा विस्तार, यह कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सामंत गोयल, दूसरा है अरविंद कुमार, तीसरा है दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोनों। ये रॉ सेक्रेटरी और आईबी चीफ हैं। इनका जो कार्यकाल था वो इसी वर्ष पूरा होना था, मगर इनका कार्यकाल 1 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप उसका उत्तर किसी भी उसमें जो सही आपके अनुसार सही ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले इसके सवाल पर और भी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यदि हमने रॉ के बारे में बात की तो रॉ के बारे में बात कर लेते हैं। रॉ का जो अर्थ है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना सितंबर 1968 में हुई। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके जो हेड हैं वो पंजाब कैडेट के आईपीएस अधिकारी, जैसे कि हमने बात की थी। उसके बाद आईबी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। किस सरकार ने राज्य में आसमा लागू करने की बात कही? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आसमा लागू करने की बात कही। दोस्तों, मेन मुद्दा है, टॉपिक ये है कि आसमा होता क्या है। आसमा दोस्तों, आसमा का फुल फॉर्म होता है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम 1966। इसके तहत कभी भी कोई भी राज्य में यदि ये घोषित होता है तो वहां पर जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उसे संबंधित सभी विभाग के नागरिक या कर्मचारी हड़ताल पे, छुट्टी पे नहीं जा सकते। ठीक है, इसी कारण से कोरोना के दौरान भी यदि हम बात करें तो कोरोना के दौरान भी इसे लागू किया गया है। और ये इसीलिए लागू किया गया है ताकि डॉक्टर, वैसे तो डॉक्टर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि उनका योगदान हमारे समाज में हमें अब जाकर पता चल रहा है। तो दोस्तों, इसके तहत जो भी सेवाएं हैं उनमें छुट्टियां और हड़ताल को रोक दिया जाता है, अर्थात अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, हम अगली बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में अगला सवाल है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम 1966 है। यह अधिनियम 6 महीनों के लिए लागू किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे लागू किए 6 महीने पूरे हो गए। 25 नवंबर 2020 में ये उत्तर प्रदेश में लागू था। अब 25 तारीख को अर्थात इस महीने 25 तारीख को ये खत्म हुआ। अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है इरडा। इरडा ने विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के लिए किस कंपनी पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पॉलिसी बाजार पे। पॉलिसी बाजार इंडिया पे इरडा ने जुर्माना लगाया। दोस्तों, इरडा कौन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इरडा एक एजेंसी है। इसकी स्थापना इसीलिए की गई है ताकि जो देश में आपका बीमा या
या इंश्योरेंस से संबंधित जो एजेंसी हैं उसकी निगरानी रखे और उस क्षेत्र में निर्माण का कार्य कर सके। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, इसकी और महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत में बीमा, जैसे कि मैंने बताया, बीमा उद्योगों को निर्धारित और विकसित करती है। अगला पॉइंट है, यह एडा अधिनियम 1999 के तहत स्थापित किया गया था। एडा का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मई का तीसरा शुक्रवार। मई के तीसरे शुक्रवार में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस है इसे सबसे पहले 1963 में माफी चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले इसे 1972 में अमेरिका में लुप्त प्रजाति की रक्षा के लिए ये नियम बनाए गए थे। उसके बाद 2006 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अधिनियम पारित करके लुप्त प्रजाति दिवस मनाने की बात कही। ठीक है दोस्तों, यदि हमने लुप्त प्रजाति की बात कही है तो हमने एक और चीज बात करते हैं, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक विश्व में प्रकाशित होने वाली वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट पशु पक्षियों जानवरों के लुप्त होने के कगार की स्थितियों को दर्शाती है, बताती है और इसकी सूचना अन्य देशों तक पहुंचाती है ताकि अन्य देश इनकी जो संख्या कम हो रही है दिन पर दिन या जिनकी होने के कगार पे है उन्हें रोक सके। जो रेड डेटा बुक है वो IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका सही IUCN का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि रेड डेटा बुक किस तरीके से प्रकाशित होती है। रेड डेटा बुक में 3 कॉलम होते हैं, एक तो इंडेंजर्ड का और एक होता है वनरेबल का और एक और तीसरा होता है रेयर का। दोस्तों, जो इंडेंजर्ड होता है इसका भी अर्थ इन स्थितियों पे लगाया जाता है कि कितनी गंभीर है उनकी संख्या। सबसे पहला जो आता है इंडेंजर्ड, उसमें ये होता है कि हाँ, इसको हम कवर कर सकते हैं। यदि किसी प्रजाति लुप्त होने की ओर जा रही है तो हम उसे कवर कर सकते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है। वनरेबल का मतलब होता है कि वो प्रजाति अब बस लुप्त होने की ही कगार में है, उसे अब तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा। और रेयर का मतलब होता है कि अब उसकी जो प्रजाति है अब वो न के बराबर। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे बात करते हैं। किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए स्मार्ट सर्व नाम से डिजिटल बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है HSBC। इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके द्वारा ग्राहकों के लिए, कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए स्मार्ट सर्व नाम से डिजिटल बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। दोस्तों, अगले सवाल की बात करते हैं। 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में किस जानवर को फिर से लाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है चीता। चीते को 1952 में लुप्त हुआ ये जो जानवर है इसे भारत में दोबारा लाया जा रहा है। इसे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में यदि हम नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पर टोटल नेशनल पार्क 10 हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आपने सुना होगा, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
किस राज्य में अब फेसबुक तकनीक से कोरोना की जांच होने जा रही है? दोस्तों ये आपका आज का सवाल है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों